Hey guys, welcome back. कैसे हैं आप सब लोग? I hope you are having a good time watching my videos. So today's reference word is skill or ability and this is part 4 and I will include some nouns and adjectives in this video. Okay? So if you are new to this channel, मैं आपको बता दूं कि ये जो चैनल है वो एसएससी और बैंकिंग की जो वोकैबुलरी है या फिर और कोई एग्ज़ाम जिसमें इंग्लिश आती है, इंग्लिश लैंग्वेज पूछी जाती है, उसके लिए डेडिकेटेड है. ठीक है. So if you want to become a pro in the vocabulary section of any exam, make sure you subscribe to my channel and don't forget to hit the bell icon also. ठीक है. So आज का डिस्कशन हम स्टार्ट करते हैं एंड दिस इज पार्ट 4. पार्ट जो तीनों पार्ट हैं प्रीवियस वो मैंने पहले अपलोड कर दिए हैं, आप जाके उनको चैनल में देख सकते हैं. ठीक है. स्टार्ट करते हैं आज का सेशन. बात करते हैं कुछ नाउन्स की. देखो स्किल और एबिलिटी में कुछ नाउन्स मैंने आपको पहले डिस्कस कर ली हैं क्योंकि बहुत सारे अमेजिंग वर्ड्स अपने पास थे इसके बारे में. फिर भी कुछ वर्ड्स अपने पास रिमेनिंग हैं जो कि नाउन्स हैं, तो उनको देखते हैं. जो भी पार्ट ऑफ स्पीच होगा मैं आपको पहले बता दूंगा कि ये पार्ट ऑफ स्पीच यहाँ पे है, चाहे वो नाउन हो, एडजेक्टिव हो, एडवर्ब हो, वर्ब हो, कोई भी हो, मैं आपको बताते चलूँगा. मेक श्योर आपने वो नोटबुक निकाल ली होगी जिसमें आप मेरे सारे वर्ड कॉपी करते हैं और उनको रिवाइज करना मत भूलना. पहला वर्ड अपने पास क्या है? दैट इज़ वर्ब. और ये कहीं ना कहीं सिमिलर दिखता है नर्व से. और नर्व क्या होता है? नर्व कहीं ना कहीं बोल्डनेस को दिखाता है, ऑडेसिटी को दिखाता है, आप कितने साहसी हैं, प्रतापी हैं. तो वर्ब क्या होती है? आपकी एक स्टाइल होती है जो कि एनर्जेटिक होती है, उसमें एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है. इसके लिए एक वर्ड और क्या है अपने पास? वाइटलिटी. वाइटलिटी में जो रूट वर्ड है वो वाइटल है. आपने रीवाइटल का पहले ऐड देखा होगा, वो कहीं ना कहीं आपको एनर्जी देता था. ठीक है. तो वाइटलिटी एक नाउन हो जाएगा और वाइटल इसमें क्या है? एक तरीके से वो क्या है? एक रूट वर्ड है जो कि एनर्जी को दिखाता है. दैट मीन्स वर्ब जो है वो कहीं ना कहीं आपकी एक एनर्जेटिक स्टाइल है, ये आपको याद रखना है. ठीक है. आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वर्ड के बारे में बात करते हैं. दैट इज वर्चुओसिटी. देखो प्रोनाउंसिएशन इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर. ओके, माइंड इट. सो वर्चुओसिटी क्या है? वर्चुओसिटी एक नाउन है और इसका जो एडजेक्टिव है यानी किस पर्सन की बात होगी वो क्या है? यहाँ पे नीचे मैंने लिखा हुआ वर्चुओसो. क्या है वर्ड? वर्चुओसो. और नाउन क्या है? वर्चुओसिटी. ओके, स्पेलिंग आप देख लें. ये कोई आपकी टेक्निकल स्किल होती है या फिर किसी फील्ड के अंदर आपकी फ्लुएंसी. यानी फ्लुएंसी को मैं बात करूं तो फ्लुएंसी का मीनिंग क्या होता है? एक तरीके से लयबद्धता. कितना स्मूथली आप काम कर रहे हैं, कितना फ्लुएंटली आप काम कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, कोई फिक्शन कर रहे हैं, दैट इज फ्लुएंसी. और स्टाइल एग्जिबिटेड. एग्जिबिट क्या होता है? प्रदर्शित करना, शो ऑफ करना, है ना. एग्जिबिटेड बाय ए वर्चुओसो यानी एक स्किलफुल पर्सन, उसके द्वारा कोई स्टाइल दिखाई जाती है, उसको बोलते हैं क्या? वर्चुओसिटी. अब बात करते हैं वर्चुओसो की जो कि एडजेक्टिव है. इसके जितने भी सिनोनिम अपने पास हैं अच्छे वाले वो मैंने आपको यहाँ पे इंक्लूड कर लिए हैं. देखो कॉमन वर्ड्स तो आपको पता ही होंगे लेकिन कुछ अच्छे वर्ड्स इसके सिनोनिम कौन कौन से हैं वो यहाँ पे देख लेते हैं और सारे आपको पता है क्या होंगे? एडजेक्टिव ही होंगे. पहला वर्ड है एस. एस क्या होता है? इक्का. जो ताश की पत्तियों में आता है ना, इक्का. कहीं ना कहीं वो गेम चेंज कर देता है. ठीक है. तो कहीं ना कहीं वो एक तरह से ऐसी स्किल आपके पास हो जो कि गेम को चेंज ही कर दे, तो उस पर्सन को क्या बोलेंगे? एस. ठीक है. अडेप्ट मैंने पहले डिस्कस कर लिया है. कुशल या दक्ष के लिए आता है अडेप्ट. कंज्यूमेट कहीं ना कहीं आपको दिखाता है कि आप सेचुरेटेड स्टेज में हैं, आप में सुधार की कोई गुंजाइश नहीं है, आप टॉप लेवल पे पहुंच चुके हैं. ठीक है. क्या है वर्ड? कंज्यूमेट. और इसमें डबल एम आता है, ये आप ध्यान रखें. ये वर्ड क्या है? मेविन. क्या है वर्ड? मेविन. देखो कभी कभी हमने देखा है कि मूवी में कोई मेगा स्टार होता है ना, मेगा स्टार. दैट मीन्स वो एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होता है. तो जो मेगा स्टार वर्ड है उसका सिनोनिम क्या है? मेविन. ठीक है. दैट मीन्स वो वर्चुओसो होता है. ऑब्वियस सी बात है कि वो स्किलफुल होता है, स्किल्ड होता है, उसमें कुछ स्टाइल नहीं होती है, लोग उसको पसंद करते हैं. समझ में आ गया? आई होप यू आर नोटिंग डाउन माई वर्ड्स. नेक्स्ट वर्ड अपने पास कौन सा है? हॉट शॉट. क्या है वर्ड? हॉट शॉट. और इसका मतलब क्या होता है? मेगा स्टार, बहुत ही बड़ा आदमी, स्किल्ड, वर्चुओसो, जिसमें फ्लुएंसी बहुत ज़्यादा हो और उसकी स्टाइल ही अलग हो, उसका अंदाज ही अलग हो. ठीक है. ये सारे वर्ड्स के सिनोनिम्स हैं. आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट अपने पास एबिलिटी कौन सी हो सकती है? वुड क्राफ्ट. वुड क्राफ्ट. क्राफ्ट मतलब आर्ट होता है और वुड का मतलब लकड़ी होती है. बट वुड्स का मतलब क्या होता है? फॉरेस्ट यानी कि जंगल. ठीक है. वुड्स का मतलब जंगल होता है और वुड का मतलब लकड़ी होता है, ये आप ध्यान रखना. तो बात करते हैं वुडक्राफ्ट की. सो यहाँ पे जितने भी वर्क वुड्स के अंदर हो सकते हैं
यानी कि फॉरेस्ट के अंदर जितने भी वर्क हो सकते हैं, लाइक हंटिंग हो सकता है, फिशिंग हो सकता है। हंटिंग यानी जानवरों को पकड़ना मारना, है ना, वो हंटिंग करना हो गया। फिशिंग यानी कि मछलियों को पकड़ना, और कैंपिंग यानी कैंप लगाना वहाँ पे, ये सारे काम फॉरेस्ट में हो सकते हैं। दैट मीन्स इन वर्क्स के अंदर यदि आपकी कोई स्किल है या कोई एक्सपीरियंस है तो वो क्या है आपका, वो आपकी एक एबिलिटी है, एंड दैट विल बी कॉल्ड वुडक्राफ्ट। ठीक है, और इसको वर्कमैनशिप भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? वर्कमैनशिप, ये इसका सिनोनिम है। ठीक है, अब बात करते हैं किसकी। देखो यहाँ पे एक वर्ड आया हंटिंग। हंटिंग को पोचिंग भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? पोचिंग, POACH। ये पोच, ये वर्ब है। वहाँ पे हंट वर्ब है, तो यहाँ पे क्या वर्ब है? पोच। पोच का मतलब भी क्या होता है? शिकार करना। ठीक है, पोच का मतलब कहीं ना कहीं इलीगली एक तरह से शिकार करना हो जाएगा, क्या? पोच। और इससे वर्ड वर्ड क्या बनेगा? पोचिंग। आगे बात करते हैं कुछ स्किलफुल पर्सन के बारे में, कि कौन कौन से पर्सन के पास कौन कौन सी स्किल हो सकती है, उनको देख लेते हैं। देखो स्किलफुल मैं फिर से बता देता हूँ। स्किलफुल की स्पेलिंग आप ढंग से देख लें। यहाँ पे कोई भी डबल एल नहीं है, दोनों सिंगल एल है, ये आप ध्यान रखें। हमें वही स्पेलिंग यूज करनी है जिसमें दोनों ही सिंगल एल हो। न तो स्किल में डबल एल आता है, न फुल का डबल एल आता है, दोनों का एक एल गायब हो जाता है, ये आप ध्यान रखें। बात करते हैं यहाँ पे कुछ स्किलफुल पर्सन यानी एडजेक्टिव की बात करेंगे ऑब्वियसली। तो देखो पहला वर्ड अपने पास है पास्ट मास्टर। सीधा सीधा क्या समझ सकता हूँ इस वर्ड से मैं? हाँ, आप खुद गेस करिए। पास्ट मास्टर, दैट मीन्स पास्ट यानी पहले का, यानी कि भूतकाल की बात है, और मास्टर यानी कुछ एक्सपर्ट आदमी। दैट मीन्स कोई पहले का एक्सपर्ट आदमी, उसको बोल सकते हैं पास्ट मास्टर ऑब्वियसली। सो यहाँ पे एक बात ध्यान देने वाली और है कि इसके साथ में जो प्रपोजिशन आती है वो कौन सी होती है? एट, जो गुड के साथ आती है, जो बैड के साथ आती है। जैसे बोलते हैं ना, ही इज गुड एट समथिंग, सी इज गुड एट समथिंग, ऐसे। तो पास्ट मास्टर के साथ भी एट आता है, दैट मीन्स सी इज पास्ट मास्टर एट समथिंग। ओके, तो इसका मतलब क्या है? मीनिंग क्या है इसका? एक्सपर्ट, मास्टर या फिर प्रोफेशनल। किसी भी फील्ड के अंदर कोई एक्सपर्ट है, बहुत अच्छा एक्सपर्ट है, मास्टर है, प्रोफेशनली वो वर्क करता है या वर्क करती है, तो उस क्वालिटी को क्या बोला जाएगा? एक तरह से पास्ट मास्टर। बट यहाँ पे ये क्या है? एडजेक्टिव है, दैट मीन्स वो पर्सन के लिए आएगा, उसकी एक तरह से एबिलिटी को बताएगा। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना है इसको, उसके बहुत सारे मीनिंग मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, क्या है वर्ड? प्रोडिजी। ठीक है, आपने, मैं गेस कर रहा हूँ कि ये वर्ड कहाँ सुना होगा। आपने सुना होगा कि जैसे मैथ्स प्रोडिजी कोई बच्चा होता है, ठीक है, जो कि मैथ्स में एक्स्ट्रॉर्डनरी होता है जन्म से ही। ठीक है, जैसे बात करें शकुंतला देवी की, आपको पता है, तो जन्म से ही क्या थी? एक तरह से मैथ्स विजार्ड थी, एक तरह से प्रोडिजी थी। और वो प्रोडिजी किस में थी? मैथ्स में। दैट मीन्स इसकी मीनिंग की बात करें, देखो मैं आपको रेफरेंस दे देता हूँ, एक स्टोरी बना देता हूँ। वो स्टोरी आपको याद रहेगी। शकुंतला देवी की स्टोरी आजकल बहुत चल रही है सोशल मीडिया के ऊपर, तो आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं। वो जन्म से ही एक तरह से बोल सकते हैं ना, उनमें इनहेरिटेड था वो, कि वो एक तरह से मैथ्स की तरफ, या फिर बात करूँ तो मैं जो एस्ट्रोलॉजी होती है, ठीक है, उसकी तरफ उनका रुझान जन्म से ही था। और वो जीनियस से भी ऊपर बोल सकते हैं प्रोडिजी। ठीक है, तो कोई यदि यंग पर्सन होता है, खास करके यंग पर्सन की हम पे बात होगी, बिकॉज यंग पर्सन की ही क्यों होगी, एक बड़े आदमी की बात क्यों नहीं होगी जो उम्र में बड़ा हो? क्योंकि उसके लिए जो दूसरा वर्ड आता है वो क्या होता है? वर्सेटाइल होता है, और उसकी जो एबिलिटी होती है वो क्या होती है? वर्सेटिलिटी, या फिर उसको वेटरन भी बोल सकते हैं, है ना, ये ध्यान दें आप। तो यंग पर्सन की बात करते हैं। यंग पर्सन की कोई बहुत ही अनयूजुअली गिफ्टेड और इंटेलिजेंट उसके पास एबिलिटी है, तो उस पर्सन को क्या बोलेंगे? प्रोडिजी बोलेंगे। ठीक है, तो कोई चेस में प्रोडिजी होता है, कोई मैथमेटिक्स में प्रोडिजी होता है, कोई स्पेलिंग बी कंपटीशन होता है, आपको पता होगा, उसमें प्रोडिजी होता है। सबकी अलग अलग क्वालिटीज़ होती है, बट इसमें यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि ये गिफ्टेड है। ओके, यहाँ पे उसको एक्सपीरियंस नहीं है। किसी 5 साल के बच्चे को एक्सपीरियंस कितना हो सकता है? बट उसके पास एक गिफ्ट है, नेचुरली उसके अंदर इनबिल्ट वो चीज़ है कि भगवान ने उसको गिफ्ट दिया है कि तुम्हारे पास ये एबिलिटी है, तुम इस फील्ड के अंदर बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगे जन्म से ही। ठीक है, वो गिफ्टेड है, ये बात आपको ध्यान देनी है। अब दूसरा इसका मीनिंग क्या वो देख लेते हैं। कुछ आपको आप अपनी लाइफ में कुछ भी वर्क करते हैं तो आपको कुछ न कुछ संकेत मिलते हैं कि हाँ, जैसे नॉर्मली बात करते हैं ना, बिल्ली रास्ता काट गई तो आगे नहीं जाना है, तो बिल्ली के रास्ता काटना एक संकेत है। अब वो शुभ संकेत है या बुरा है, वो तो सोचने वाले पे डिपेंड करता है। बट हमें बात करनी है उन संकेतों की। वो संकेत क्या क्या हो सकते हैं? उन संकेतों को बोलते हैं ओमेन। क्या बोलते हैं? ओमेन। ठीक है, या फिर उनको बोलते हैं पोर्टेंट।
कि क्या मेरे को साइन मिल रहे हैं, क्या मेरे को संकेत मिल रहे हैं कि तुम्हें आगे बढ़ना है या नहीं बढ़ना है, मुझे इंस्पायर होना है कि नहीं होना। वो संकेत जो होते हैं ना, उनको बोलते हैं ओमेन या फिर पोर्टेंट। ठीक है। और कहीं ना कहीं मैं बात करूं, ए साइन ऑफ समथिंग अबाउट टू हैपन, यानी क्या होने वाला है उसके बारे में थोड़ा सा पहले ही पता लग जाना। वैसा कुछ आपको साइन मिल जाए, साइन मतलब एक तरह से चिन्ह है ना, साइन मतलब क्या होता है, एक तरह से चिन्ह मिल जाए या संकेत मिल जाए या ओमेन मिल जाए या फिर पोर्टेंट मिल जाए, तो आपको थोड़ा सा गेस कर सकते हैं कि आप ये तो फ्यूचर में ये होने वाला मेरे साथ है ना। ऐसे यहाँ पे कुछ दो वर्ड और भी हैं अपने पास, उनको देखते हैं। क्या है वर्ड? प्रीसेज एंड प्रोग्नोस्टिक। तो प्रीसेज में एक प्रीफिक्स है प्री, है ना, और उसके बाद जो वर्ड बचता है वो क्या बचता है? SAGE, सेज। और सेज कौन होता है? सेज एक पर्सन होता है जो कि भविष्य का अनुमान लगाता है। ठीक है। जैसे कि मैं बात करूं, जो होली पर्सन होते हैं, मॉन्क बोल सकते हैं इनको, वो क्या करते हैं, जो साधु संत व्यक्ति होते हैं, वो कहीं ना कहीं आप उनके पास जाते हो तो वो भविष्य के बारे में कुछ बताने की कोशिश करते हैं, प्रोफेसी करते हैं। प्रोफेसी एक वर्ड होता है, मैं आपको बताऊं, PRO, आप नोट करें, PROPHESY, प्रोफेसी। भविष्य में क्या होने वाला है उन बातों का अनुमान लगाना। तो आप तो बोलेंगे अनुमान लगाना तो फोरकास्ट भी होता है। फोरकास्ट सिंपल वर्ड है, आप मौसम क्या होने वाला है नेक्स्ट 48 आवर्स में, आप उसको फोरकास्ट कर सकते हैं। पर आप प्रोफेसी कब करते हैं? कोई एक साधु संत व्यक्ति होता है जो कि एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करता है, वो आपको बताता है कि फ्यूचर में ये थोड़ा ये होने वाला, आपके पास, आपके साथ ये होगा, आपके साथ ये बुरा हो सकता है, आपके साथ ये अच्छा हो सकता है। उस काम को करना, उस काम को करना क्या बोलते हैं? उसको प्रोफेसी बोलते हैं। तो जो सेज पर्सन होता है वो प्रोफेसी करता है कि आपके साथ ये घटित होने वाला है। तो ये वर्ड जो है प्रीसेज, यानी पहले ही अनुमान लगा लेना कि भविष्य में क्या होगा, उसको बोलते हैं प्रीसेज या फिर प्रोग्नोस्टिक। यहाँ पे एक रूट वर्ड है ग्नोस। ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? थोड़ा सा जानना, टू नो समवन और टू नो समथिंग। ग्नोस क्या है वर्ड? देखो रूट वर्ड के बारे में मैं कुछ नेक्स्ट सीरीज बाद में लेके आऊँगा, बट यहाँ पे मैं आपको हिंट दे देता हूँ कि GNOS, जो ग्नोस जो वर्ड है, रूट वर्ड, मूल शब्द, वो बताता है टू नो समवन और टू नो समथिंग। और यहाँ पे जो वर्ड है वो क्या बताएगा? पहले ही जान लेना। समझ में आ गया? पहले ही जान लेना। तो ये सारे वर्ड थे किसके? प्रोडिजी के। दो अलग अलग मीनिंग है। किसी बच्चे के लिए यूज हो सकता है, उसके पास में ऐसी कोई अनयूजुअली गिफ्टेड एबिलिटी हो तो, या फिर भविष्य के कुछ संकेत होते हैं उनका अनुमान लगाना हो, उनके लिए भी प्रोडिजी वर्ड यूज हो सकता है। ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वर्ड की बात करते हैं, शार्क और विज। देखो शार्क तो वैसे मछली होती है, और विज मैंने आपको पहले के वीडियोज में बताया है, जब मोटर कार स्टार्ट होती है तो कैसी आवाज़ करती है, उस आवाज़ को बोलते हैं विज। बट वो तो वर्ब में हो गया। इन दोनों से अलग हम बात करते हैं, यहाँ ये वर्ड क्यों इंक्लूडेड है उसकी बात करते हैं। कोई पर्सन किसी भी फील्ड में बहुत ही तगड़ा ऐसा हो कि यदि वो परफॉर्म कर रहा हो तो हम मंत्रमुग्ध हो जाएं, हम इंथ्रेल्ड हो जाएं उसको देखकर, हमें चकाचौंध हो जाए कि यार कैसी आर्ट परफॉर्म कर रहा है। तो उस पर्सन को बोलते हैं क्या? शार्क और विज। यानी जिसको देख के ऐसा लगे कि यार आंखें नहीं हट रही हैं, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है वो तो, या फिर वो क्या, यहाँ पे मैंने क्या लिखा है? डेजलिंगली स्किल्ड। डेजलिंग क्या होता है? चकाचौंध, और डेजलिंगली एडवर्ब हो जाएगा। कहीं ना कहीं ऐसी उसके पास स्किल हो किसी भी फील्ड के अंदर कि वो चकाचौंध उत्पन्न कर दे, या फिर लोगों, जितनी भी ऑडियंस सामने है, उसका ध्यान अपने आप में समाये रखे, उसको बोलते हैं शार्क और विज पर्सन। समझ में आ गया? या फिर आपको मैंने पहले भी बता चुका हूँ, वर्ब में क्या होता है, कोई एक छोटी साउंड होती है ना, स्विशिंग साउंड, उसको बोलते हैं विज। ठीक है। जो साउंड होती है छोटी उसको क्या बोलते हैं? विज। ये तो क्या हो गया वर्ब में, ऐसी साउंड बनाना, ऐसी साउंड करना, उसको क्या बोलते हैं? विज। बट यहाँ जो अपना वर्ड था, उद्देश्य था इस वर्ड को इंक्लूड करने का, वो क्या है? किसी पर्सन को बताना है कि वो पर्सन क्या है, वो किस तरीके से स्किल्ड है, डेजलिंगली स्किल्ड है किसी भी फील्ड के अंदर, उस पर्सन को बोलते हैं शार्क और विज। ठीक है। आई होप यू आर नोटिंग डाउन माई वर्ड्स। आगे बढ़ते हैं, कुछ और स्किल्ड की बात करते हैं, कुछ और पर्सन्स की बात करते हैं। तो देखो ये कुछ और इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, ध्यान से देखना है, और यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर देना। ठीक है। यहाँ पे जो पहला वर्ड अपने पास है इस स्लाइड के अंदर, उसका प्रोनाउंसिएशन देख लेना ध्यान से। AUO
और FAIT, इसमें टी साइलेंट है, बोला जाएगा ओफे। क्या बोला जाएगा? ओफे। ध्यान से फिर से बोल रहा हूं, मैं रिपीट कर रहा हूं, ओफे यानी टी साइलेंट है। करेक्ट? ओके। इसका मतलब क्या होता है? बीइंग अप टू पर्टिकुलर स्टैंडर्ड और लेवल, स्पेशली इन बीइंग अप टू डेट इन नॉलेज। दैट मीन्स आपके सामने कोई पैमाना स्टैंडर्ड तय कर दिया गया है और उसके समकक्ष पहुंचना, उसके बराबर पहुंचना, उस स्टैंडर्ड को पार कर लेना या पहुंचना, दैट इज कॉल्ड ओफे। ओके। या फिर इसको बोल सकते हैं ओ कुरन, यहां पर भी टी साइलेंट है, ओ कुरन, या फिर एब्रेस्ट, या फिर अप ऑन। मेरा कहने का मतलब इस वर्ड का मीनिंग ये है कि आप किसी भी फील्ड के अंदर यदि अप टू डेट नॉलेज रखते हैं, ठीक है, तो ऐसा होना क्या है? ओफे। आप किसी भी फील्ड में अप टू डेट नॉलेज रखते हैं, आज तक का नॉलेज रखते हैं, अप टू डेट मतलब आज भी क्या घटित हो रहा है, हैपनिंग हो रहा है वर्ल्ड के अंदर, आप उसका कंप्लीट नॉलेज रखते हैं, तो ये जो होना है इसके लिए क्या वर्ड आएगा? ओफे। एंड देर आर सिनोनिम्स ओ कुरन, एब्रेस्ट और अप ऑन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं किसी पर्सन की टॉप फ्लाइट की। टॉप फ्लाइट मतलब, ध्यान दें इस पे वर्ड, इसका मीनिंग क्या होता है? एक्सीलेंट, बहुत ही शार्प, बहुत ही अच्छा, वेरी गुड जिसको बोलते हैं, एक्सीलेंट बोलते हैं, मास्टरपीस बोलते हैं, उसको बोलते हैं टॉप फ्लाइट। या फिर बेस्ट पॉसिबल, जिस चीज़ का बेस्ट पॉसिबल कुछ हो सकता है, उसका क्या वर्जन बेस्ट पॉसिबल है, उसको बोलते हैं टॉप फ्लाइट। करेक्ट? आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट वर्ड की, एंड दैट इज वर्स्ट। क्या बोलेंगे इसको? वर्स्ट। फिर से बोल रहा हूं मैं, वर्स्ट। देखो यहाँ पे डी आ जरूर रहा है, लेकिन इनमें डी का साउंड होता नहीं है। ठीक है, जैसे बोलते हैं ना आस्क्ड, क्या बोलते हैं? आस्क्ड, तो वहाँ पे टी आता है ना, साउंड में टी आता है, लिखा तो डी ही जाता है, आस्क्ड। जैसे आस्क्ड नहीं बोलना है, ASKED, आस्क्ड गलत है, आस्क्ड। क्या बोलना है? आस्क्ड। टे का साउंड आना चाहिए। यहाँ पर भी सेम है, वर्स्ट। क्या बोलेंगे इसको? वर्स्ट। तो इसका मीनिंग क्या होता है वो देखते हैं। ठीक है, देखो इसका मीनिंग क्या है वो ध्यान से देखना एक बार। मैं बात करूं इसके मीनिंग की, तो देखो वर्ड्स का मीनिंग क्या होता है। यहाँ पे वर्ड्स है, लेकिन वर्ड्स का मीनिंग होता क्या वो देखते हैं ना। वर्ड्स का मीनिंग होता है जो राइम होती हैं, कविता होती है ना, उसकी कुछ पंक्तियाँ होती हैं, उसको बोलते हैं वर्ड्स, लेकिन वो तो नाउन में हो जाएगा। यहाँ पे जो वर्स्ट वर्ड है उसका क्या मीनिंग है वो देखते हैं। कोई पर्सन या तो स्टडी में या फिर एक्सपीरियंस में बहुत ही ज़्यादा, थोरोली बोलते हैं, थोरोली यानी बहुत ही गंभीर रूप से, बहुत ही गहरे रूप से, है ना। थोरोली एक्वेंटेड यानी उससे परिचित हो, क्या हो? उससे परिचित हो, उसको क्या बोलते हैं? सॉरी, एक्वेंटेड का मतलब क्या होता है? उससे परिचित होना। ठीक है, तो कोई पर्सन किसी भी स्टडी से या एक्सपीरियंस से भली भांति परिचित हो, तो उस पर्सन के लिए वर्ड आता है वर्स्ट। क्या आता है? वर्ड वर्स्ट। ठीक है, स्टडी में कई पर्सन होते हैं जो कि विद्वान होते हैं, लर्नड पर्सन होते हैं, उनके लिए आता है वर्ड वर्स्ट। ठीक है, जो कि स्टडी और एक्सपीरियंस की बात कर रहा हूं यहाँ पे मैं, यह बात आपको ध्यान देनी है। बात करते हैं नेक्स्ट में, अपने पास कुछ और अच्छे वर्ड्स हैं। देखो कनिंग, कनिंग किस पर्सन के लिए आता है वो देखते हैं। मार्क्ड बाय स्किल इन डिसेप्शन। देखो डिसेप्शन की बात मैं बहुत बार कर चुका हूँ। डिसेप्शन क्या होता है वो देखें आप। डिसेप्शन का मतलब धोखा देना, एक तरह से धोखे देने से रिलेटेड है, या फिर एक तरह से बोल सकते हैं कि छल कपट, है ना। तो वो जो प्रक्रिया है उसको बोलते हैं डिसेप्शन, यानी किसी में ऐसी स्किल हो कि जो लोगों को डिसेप्ट कर सके। डिसीव, एक्चुअल में डिसीव वर्ड होता है कि धोखा देना या बिट्रे करना, है ना, विश्वासघात करना। तो ये जो स्किल होती है किसी पर्सन की, उसको क्या बोलते हैं? कनिंग। वो पर्सन क्या हो जाएगा? कनिंग। क्या हो जाएगा? कनिंग। या फिर उसको क्या बोलेंगे? सिनोनिम्स क्या है? क्राफ्टी। हिंदी में वर्ड होता है धूर्त, चालाक, जो चालें चलता है, उसको क्या बोलते हैं? क्राफ्टी। या फिर फॉक्सी। देखो फॉक्सी वर्ड बना है फॉक्स से। अब फॉक्स का नाउन मीनिंग होता है भेड़िया, ठीक है, या फिर लोमड़ी इसको बोलते हैं। ठीक है, तो फॉक्स वर्ड उससे बना है, लेकिन वहाँ पे फॉक्स का वर्ब में मीनिंग क्या होता है? वर्ब में इसका मीनिंग होता है
किसी को जाल में फंसाना, फॉक्स करना, ठीक है, किसी को जाल में फंसाना, डिसीव करना या फिर डिसेप्शन करना, ठीक है। तो फॉक्सी वर्ड यहाँ पे बना है, वो एडजेक्टिव बना है, दैट मीन्स एक तरह से जाल में फंसाने वाला। फॉक्सी कोई बात भी हो सकती है जाल में फंसाने वाली, ठीक है, ऐसा नहीं कोई व्यक्ति के लिए आएगा, किसी पर्सन के लिए आएगा, कोई जाल में फंसाने वाली बात भी हो सकती है, तो वो भी फॉक्सी थिंग हो जाएगी, ठीक है। स्लाई, स्लाई पर्सन होता है चतुर यानी धूर्त, चालाक, और ट्रिकी भी इसका सिनोनिम है। और गाइलफुल आपको याद रखना है, गाइलफुल मतलब एक तरह से चालाक पर्सन, ठीक है। ये सारे इसके सिनोनिम थे। बात करते हैं नेक्स्ट वर्ड की, वो है क्या, प्रोनाउंसिएशन इंपॉर्टेंट है, डी डल। क्या बोलना है इसको, डी डल। तो इसका मीनिंग क्या है, लेट सपोज कोई मशीन है, ओके, वो अपने डिज़ाइन में और फंक्शन में, फंक्शन क्या, उसके काम करने के तरीके में बहुत ही कॉम्प्लेक्स है और इंजीनियस मतलब एक तरह से बोल सकते हैं कि स्किलफुल है ना, स्किलफुल है। ये पर्सन के बिहेवियर के लिए भी आ सकता है, किसी पर्सन का बिहेवियर कॉम्प्लेक्स हो सकता है बट वो इंजीनियस भी हो सकता है, ओके। सो कोई मशीन है वो कॉम्प्लेक्स है और इंजीनियस है अपने फंक्शंस में, अपने डिज़ाइन में, तो उसको क्या बोला जाएगा, डीडल। उस क्वालिटी का होना क्या बोला जाएगा, डीडल बोला जाएगा, ठीक है। तो ये अपने सारे वर्ड्स हो गए। नेक्स्ट स्लाइड में आपको पता है ये अपने कंप्लीट वर्ड हो गए यहाँ पर, ठीक है। आज के सारे वर्ड्स आपको मैंने बता दिए हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। यदि आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें यदि आप एसएससी बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं तो, ठीक है। जो सारे वर्ड्स हैं मैं फिर से रिविज़न कर रहा हूँ इसका, कि आपको नोटबुक में नोट करने हैं और घर पे रिपीटिशन मोड में डालना है इन वर्ड्स को, ठीक है। कभी भी टाइम मिला 5 मिनट तो वर्ड को रिपीट कर लिया, रिपीटिशन से आपको वोकेबलरी याद होगी, ठीक है। और यदि आपकी कोई क्यूरी है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें एज मच एज यू कैन, ठीक है। सो तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड बाय, बी हैप्पी एंड टेक केयर।